So ये क्वेश्चन में we have a parabola y equal to x square and there are 3 points on the parabola. Okay, so पहला step y equal to x square का graph, origin is on the curve and q और p, q second quadrant में रीजन नेगेटिव पॉजिटिव एंड p फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव. ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए पैराबोला पे. अब S1 के बारे में बात हो रही है. S1 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द पैराबोला. तो लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया S1 है. तो लाइन कौन? PQ. तो PQ ज्वाइन ये पैराबोला, इनके बीच का एरिया ये होगा. ठीक है, सो S1 कैसे निकाला जाएगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. बट अभी एक प्रॉब्लम है कि इक्वेशन तो पता ही नहीं लाइन का, तो मैं अपर कर्व कैसे यूज करूँ? सो पहला स्टेप होगा इक्वेशन ऑफ लाइन को ढूंढना. सो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ you will solve by 2 point form. Okay, so y minus a square equal to a square minus b square upon a minus or minus b x minus a. So y minus a square a plus b into a minus b upon a plus b x minus a plus b cancel. So y equal to a minus b x minus a plus a square. Okay, now आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. a minus b into x फिर a minus b into minus a. a minus b into x, a अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल. सो y इक्वल टू a minus b into x plus ab. So this is the equation of the line. And now we can find the area S1. So S1 will be equal to, this was a minus b into x plus ab और ये एरिया अपने को निकालना है. तो अगेन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, कहाँ से कहाँ तक? माइनस बी से प्लस ए, बिकॉज वी आर सॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो माइनस बी से ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इंटीग्रेट कर दो, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3. लोअर लिमिट ए माइनस बी टू ए, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा इधर. सो नाउ अपर लिमिट पुट करते हैं, ए माइनस बी बाई 2. अब देखो अपर लिमिट जब मैं पुट कर रहा हूँ तो यहीं पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर में ही कर दो चलेगा. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, फिर सेम ए बी. अब ये एक्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक साथ कर दो, ए माइनस और माइनस बी हो जाएगा विच इज प्लस बी. सेम 1/3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा. ठीक है, नाउ ये एलसीएम ले लेते हैं. 1/6 इधर 2 है तो 3 आ जाएगा. 3 टाइम्स ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ए बी ए प्लस बी और इधर माइनस 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब. एलसीएम ले लिया. नेक्स्ट अब सिंप्लीफाई कर दो, ये सब मल्टीप्लाई कर दो जो जो है. सो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब तो 3a क्यूब, फिर ए इंटू बी स्क्वायर तो माइनस 3a बी स्क्वायर, फिर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3b क्यूब. इधर मल्टीप्लाई करो तो 6a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस 2a क्यूब माइनस 2b क्यूब. सो जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इधर 1/6 you will observe you will get a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square which is a plus b the whole cube. तो ये हो गया S1.
आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आपको S1 मिल चुका है। अब आते हैं S2 पे। व्हाट इज S2? सो S2 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ। ओके, तो यहाँ पे अपने को अब ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सो ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दो OPQ को ज्वाइन करके। OP और Q ज्वाइन करके ये ट्राइंगल हो गया। ये जो ट्राइंगल का एरिया है इसको S2 नाम दिया। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर मुझे ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, कोऑर्डिनेट्स, तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया निकाल सकता हूँ। सो S2 इज इक्वल टू 1/2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पहले ले लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या है? A स्क्वायर। तो A स्क्वायर और फिर 1। B का Q का कोऑर्डिनेट इज -B स्क्वायर 1। ओरिजिन 0 0 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B, ऐसा कुछ तो आंसर आएगा। आप एक बार डिटर्मिनेंट अप्लाई करो एंड दिस विल गिव यू AB कॉमन A प्लस B। ठीक है, so therefore what is S1 upon S2? S1 is 1/6 A plus B the whole cube, and this is 1/2 AB A plus B। एक A plus B cancel, और 2 और 6 cancel होके 1/3 हो जाएगा। So this will be A plus B the whole square upon A into B। And now we have to find the minimum value, हाँ? वो सब ध्यान देना। Question says find the minimum value of S1 upon S2। So यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले expand A square plus B square plus 2AB upon AB, और डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर रहा हूँ। सो A अपॉन B प्लस B अपॉन A प्लस 2। अब यहाँ से मिनिमम वाले स्टेप शुरू होते हैं। सो वी नो दैट A अपॉन B प्लस B अपॉन A विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा? रिमेंबर द कंसेप्ट, इफ x is added to its reciprocal you will get answer 2 if x is positive, right? And when a number is added to its reciprocal you might get less than -2 if x is negative। तो ये कंसेप्ट अप्लाई किया। ये देख लो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट? अब एक एक करके इंक्रीज करते हैं स्टेप। तो अगर a प्लस बी अपॉन बी, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो +2 करने पर क्या होगा? +2 करने पर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब 1/3 करना बाकी है, तो 1/3 अप्लाई करते हैं। therefore 1/3 a upon b plus b upon a plus 2 will be greater than equal to 4/3। फाइन, बट ये तो S1 upon S2 है, राइट? तो S1 upon S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। सो मिनिमम वैल्यू क्या हुआ? सो मिनिमम वैल्यू विल बी 4/3 S1 upon S2 का। therefore अच्छा, क्या इसका GCD 1 है? GCD 1 मतलब क्या इनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा और कोई है? कोई भी नहीं डिवाइड कर सकता, सिर्फ 1 ही कर सकता है, राइट? तो यस, GCD इज 1। तो M is 4, N is 3, therefore उनका एडिशन is 7। दैट्स द आंसर, दैट्स इट।